कॉम्बो में लेके आ चुका हूँ यहाँ पे, जो कि है हमारा पर्सनल केयर से रिलेटेड। यस, आपने सही सुना। आपने फॉरएवर के मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज़ कर लिए होंगे, बट यहाँ पे फॉरएवर का जो आपके हेयर्स के लिए, खासकर शाइनी हेयर्स के लिए, घने हेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पे? वो यहाँ पे आता है फॉरएवर का होहोबा शैम्पू, या कह सकते हो फॉरएवर जोजोबा शैम्पू। उसको जोजोबा को होहोबा भी कहा गया है। और साथ में कंडीशनिंग रिंस, यस, उसी के साथ अगर आप इसको यूज़ करते हैं कंडीशनिंग रिंस को, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉम्बिनेशन की, जोजोबा शैम्पू जो है और कंडीशनिंग रिंस है, ये कितने टाइम तक आपको लेना चाहिए, किस किस एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं? अब शैम्पू है तो हर एक एज ग्रुप के लोग, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बट नहीं गाइज, एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट ये साबित होगा। अब गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में आप फॉरएवर के सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी दवाइयाँ नहीं हैं, और आप इन सब प्रोडक्ट को एज अ न्यूट्रिशन ही लें, ना कि दवाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें जोजोबा शैम्पू की, तो यहाँ पे सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट इस पर यूज़ किया गया वो है हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट, जो है एलोवेरा। डीप पेनिट्रेशन करता है एलोवेरा, जो अंदर का जो पल्प है वो इसमें मिलाया गया है, और ये डीप पेनिट्रेशन करके जो डेड सेल्स हैं उनको कहीं ना कहीं रिपेयर करता है, और जो रिपेयर लायक नहीं होती है उनको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो जोजोबा शैम्पू में ये सबसे पहला मिलाया गया है। और इसी के साथ साथ जोजोबा ऑयल एक्सट्रैक्ट, जो कि धीमी धीमी खुशबू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो इसमें मिलाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं आपके जितने भी हेयर से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व करने की ताकत रखता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे पैराबिन नहीं है, यहाँ पे सल्फेट नहीं है, जो कि आजकल खासकर मार्केट में जितने भी आप शैम्पू उठा के देख लो, जितने भी, सब में आपको पैराबिन और सल्फेट मिलेगा, जिसकी वजह से आपके बाल रूखे हो जाते हैं और डेड सेल्स इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है परत पे बालों की, जिसकी वजह से बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कॉमन हो चुकी है आजकल के टाइम पे। तो एक नेचुरल जो शैम्पू है वो मिलना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे फॉरएवर का जोजोबा शैम्पू काम में आता है। दूसरी बात मैं करूँ यहाँ पे कंडीशनिंग रिंस, यस, कंडीशनिंग रिंस जो है यहाँ पे बीटा कॉम्प्लेक्स इसमें मिलाया गया है, और उसी के साथ साथ फॉरएवर एसेंशियल ऑयल्स इसमें मिलाए गए हैं, और साथ में लेवेंडर ऑयल की धीमी धीमी खुशबू बहुत ही अच्छा एक सूदिंग इफेक्ट देती है आपके बालों को। आफ्टर शैम्पू आप इसको यूज़ कर सकते हैं कंडीशनिंग रिंस को। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कैरेटीन प्रोटीन यहाँ पे प्रोवाइड करता है आपके हेयर्स को, क्योंकि हमारे हेयर्स को प्रॉपर प्रोटीन मिलना बहुत ज़रूरी है। और एक नेचुरल ऑयल होता है ना हमारी परत पे, जो हेयर की परत होती है, स्कैल्प के जो हमारा स्कल होता है, स्कल के ऊपर जो होती है ना परत, वो नेचुरल परत होना बहुत ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं आजकल की जो शैम्पू होते हैं, आजकल के जो कंडीशनर होते हैं, वो दबा देते हैं, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है स्किन, है ना। पूरे ऊपर से लेके नीचे तक तो स्किन है, और स्किन सांस लेती है। जहाँ पे स्किन सांस नहीं ले पाएगी वहाँ पे इन्फेक्शन होना, वहाँ पे बैक्टीरिया होना लाजमी है, फंगस होना लाजमी है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये फॉरएवर का नेचुरल जो शैम्पू है वो काम में आता है। अगर हम बात करें फॉरएवर जोजोबा शैम्पू के, इसके बेनिफिट्स की बात में करूँ तो डीप पेनिट्रेशन करता है, डस्ट डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है, और डीप मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, स्किन में से एक्सेस ऑयल निकालता है, बाहर करता है, क्योंकि एक्सेस ऑयल रहेगा तब भी प्रॉब्लम है, और ऑयल नहीं भी रहेगा सूखेंगे बाल, और सूखेंगे तो वहाँ पे आपके पपड़ी पपड़ी सी जम जाएगी स्कल पे बेसिकली, तो वो भी एक नुकसानदायक होता है ना, डैंड्रफ छूटता है आप जब ऐसे नाखून से खुरदते हो, तो वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ का कारण है, एक्सेस में ऑयल हो या ऑयल की कमी हो वहाँ पे। उसी के साथ साथ सारे के सारे स्किन टाइप्स के लिए ये सूटेबल है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो हेड के पोर्स होते हैं, मतलब जो आपके स्कल के पोर्स होते हैं, उसको ब्रीदेबल बनाता है, मतलब वहाँ पे सांस लेने में हेल्प करता है स्किन को, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पूरा का पूरा जो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी में वो स्किन है, तो वो सांस नहीं लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रॉपर ये श्योर करके रखता है कि आपकी स्किन प्रॉपर सांस ले, और बाहर का जो ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में पहुँच पाए, और आपकी स्किन वापस से नेचुरल वे में बालों को उगा पाए। ठीक है, और साथ ही में इसमें लो झाग फार्मूला है, मतलब यहाँ पे उतना ज़्यादा झाग नहीं निकलता, जो कि अदर आप मार्केट के शैम्पू लेंगे, साबुन लेंगे, यूज़ करेंगे, बेसिकली शैम्पू लेंगे तो उसमें बहुत झाग होता है, बट इसमें आपको झाग नहीं निकलता, कम है बेसिकली। नेचुरल पीएच बैलेंस को बनाए रखता है, आपके स्किन के पीएच के बैलेंस को ये मेंटेन कर लेता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, स्प्लिट एंड सो, उसको ठीक करता है, या झड़ रहे हो या उम्र से पहले हेयर झड़ रहे हो, या दो मुँहे बाल हो, एक तरफा बाल हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व करता है।
एकदम से नहीं, आपको कम से कम 6-8 महीने यूज़ करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके आपके हेयर्स अपने आप नॉर्मल अच्छी तरीके से होना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप इसको, 2 कॉम्बिनेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट उनसे पहले मैं आपको कंडीशनर रिंस के बारे में बता दूँ थोड़ा सा, बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए हम कंडीशनर रिंस की तरफ चलते हैं, फिर मैं यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बताऊँगा कैसे यूज़ करना है, ठीक है। कंडीशनर रिंस की बात मैं करूँ तो यहाँ पे शाइनी स्किन और हेयर के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर भी काम करती है। जैसे कि अब अगर सन की हार्श रेस पड़ती है हमारे स्किन पे, फेस पे खासकर, तो उससे टैनिंग हो जाती है। उसी तरीके से जब हमारे बालों पे, बाल तो ब्लैक होते हैं, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर आपके स्किन पे, अगर आपके स्कल पे प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं होगा जो कि चाहिए होता है, तो उसकी वजह से जो धूप सन रेज पड़ेंगी वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। सूखा पड़ेगा तो वहाँ पे पपड़ी होगी, पपड़ी होगी तो वहाँ पे बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, अब बैक्टीरिया होंगे तो वहाँ पे आपके डैंड्रफ होना स्टार्ट हो जाएगा। डैंड्रफ की वजह से पपड़ी जमेगी और उसके बाद बाल टूटना, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे। यही होता है, यही एक साइकिल चलती है। तो वहाँ पे प्रॉपर आपको एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ता है। अब क्रीम तो आप लगा नहीं सकते बाल के अंदर, बट यहाँ पे फॉरएवर का कंडीशनिंग रिंस जैसे आप यूज़ करते हैं तो आपके बॉडी को, आपके स्कल को प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे शाइनी बनाता है जो हेयर्स होते हैं उसको, और साथ ही में एक लेयर को फॉर्म कर देता है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे डीप हेयर में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्प्लिट एंड्स हो या रूखे सूखे दो मुँहा बाल हो, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। इसमें विटामिन बी होता है और हाइड्रोलाइज प्रोटीन पाया जाता है जो कि मॉइस्चर को और शाइनी स्मूथ हेयर बनाए रखता है आपके जितने भी आपके बाल होते हैं, ठीक है। अब गाइज बात ये है कि मतलब किसी के घने भी बाल होते हैं, किसी के थिक बाल होते हैं, किसी के थिन होते हैं बाल, तो वो सब यहाँ पे सारे के सारे बालों को सपोर्ट करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब एक स्पेसिफिक का हेयर्स के लिए ही बना हुआ है कंडीशनर रिंस, तो ये हर एक हेयर टाइप के लिए सूटेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे जोजोबा शैम्पू की बात में करूँ तो कॉम्बिनेशन 1 में आप आफ्टर शैम्पू इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंटी हेयर फॉल की तरह काम करता है जोजोबा शैम्पू। और कॉम्बिनेशन टू में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑयलिंग करने के बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं जोजोबा शैम्पू को। ऑयलिंग कर लिया आपने बालों में, ठीक है। उसके बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे जब आप ऑयल करके नहाने जाओगे। और जब आप ऑयलिंग कर लो, कम से कम 1 घंटे का गैप हो, उसके बाद आप नहाने जाओ, तो आपको कम से कम इसको 10-15 मिनट तक मतलब आपको अच्छे से बालों को रिंस करना है। उसके बाद देखना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे आपके बाल, ठीक है। और उसी के साथ साथ ध्यान रखना है कि आपको फिंगर्स से स्लोली डीप आपको फिंगर्स को वो करके और हर एक रूट पे आपको अच्छी तरीके से इसको अप्लाई करना है शैम्पू को, ठीक है। उसके बाद बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको यही है कि मतलब नहाने से पहले ऑयल आप ज़रूर लगा लें, और ख़ासकर उनके लिए जिन डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो वो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और मस्ट है कि आपको इसके बाद कंडीशनिंग रिंस ज़रूर लगा रहा है, जिसकी वजह से एक प्रोडक्टिव लेयर आपके बालों पे फॉर्म हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, जब वो प्रोडक्टिव लेयर फॉर्म हो जाएगी तो आपके बाल पहले की तरह एकदम हेल्दी रहेंगे और आपके कभी भी जो डैंड्रफ है उसकी शिकायत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मेरे से बोलेंगे कि हम यहाँ पे जो जोजोबा शैम्पू है, इवन कंडीशनिंग रिंस हैं, बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, बट जो बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो। अब इंटरनल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पे जो हार्मोन होता है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ हार्मोन जो हमारे बॉडी में होता है और बालों की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है वो। तो उसको बेटर करने के लिए आप फॉरएवर का एलोवेरा जेल साथ में यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को आप लगातार सुबह सुबह इंटेक करें, और कम से कम शैम्पू और ये कंडीशनर है जो है फॉरएवर का, इसको आप 3 से 4 दिन में यूज़ करें एक बार ज़रूर। वीक में आप 2 दिन यूज़ कर लें कम से कम, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके बालों में सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा, बाल टूटने कम हो जाएंगे और घने बाल आपके होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फॉरएवर का होवा शैम्पू और कंडीशनिंग रिंस आप यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में, और लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों को खासकर 2 साल 3 साल के बच्चों को ना यूज़ कराएं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आँख में लग जाएगा। तो मिनिमम 12 साल से ऊपर की एज ग्रुप के बच्चों को या 10 साल की ऊपर की एज ग्रुप के बच्चों को यूज़ करा सकते हैं रिंस, कंडीशनिंग और जोजोबा शैम्पू, ठीक है। और उसके बाद तो जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं सब यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे, मेरे से ये भी पूछेंगे कि हमारे बाल चले गए हैं, क्या वो वापस आ सकते हैं? नहीं गाइस, जो बाल चले जा चुके हैं वो तो नहीं आ सकते, जो बाल आपके हैं फ़िलहाल वो रह जाएंगे, वो नहीं टूटेंगे। तो ये कम से कम आप कर सकते हैं अपने हेयर्स को बचाने के लिए। इन फ्यूचर टूटने वाले हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना।
तो इस तरीके से आप यूज़ करें और अपनी फैमिली में यूज़ कराएं और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करें ताकि मार्केट में मिलने वाले सल्फेट और पैराबिन वाले शैम्पू से वो बच सकें। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगली वीडियो में एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। टिल देन बाय बाय।